Hello dear viewers, friends and students. In this video lecture, we discuss about the median of group data and group data. हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से ग्रुप डेटा की मीडियन और अनग्रुप डेटा की दोनों की मीडियन कैसे निकालते हैं, उनके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मीडियन। अब मीडियन दो टाइप के डेटा की निकलती है। पहला अनग्रुप्ड डेटा, जब डेटा हमें ग्रुप में प्रोवाइड नहीं है। दूसरा फॉर ग्रुप्ड डेटा, जब डेटा हमें ग्रुप में प्रोवाइड है। ये बात हमने क्लास 9th में पढ़ी थी, तो तब भी हम इसका रिवीजन कर देते हैं। ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में। समझ रहे हैं बात को? यानी कि ये कंसेप्ट हमें क्लास 10th में पढ़ना है, ये क्लास 9th में पढ़ना है, पर मैं दोनों का यहीं पर डिस्कशन कर रहा हूँ। ये 9th में पढ़ चुके हैं, रिवीजन के बिहाफ पे हम लोग पढ़ ले रहे हैं। क्या करना है फॉर अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। क्या करते हैं, कुछ स्टेप्स हैं फॉर फाइंडिंग द मीडियन। स्टेप 1 में क्या करते हैं, जो भी डेटा प्रोवाइड है, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जो भी डेटा हमें प्रोवाइड है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए, पहला स्टेप। स्टेप सेकेंड में अरेंज करने के बाद काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स जो भी आ रहे हैं। मान लीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स n आया, जो भी डेटा में नंबर ऑफ टर्म्स है। अब दो केस अराइजन होंगे। केस फर्स्ट, अगर n इक्वल टू एक इवन नंबर है, कैसा है, इवन नंबर है, देन मीडियन इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन 2th टर्म। जो डेटा आपने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है वहां से काउंट करेंगे, प्लस अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि पहले n को 2 से डिवाइड करेंगे फिर 1 प्लस करेंगे। मैंने अपॉन सिर्फ इतने साइन पे लगाया है, दिस टर्म, और फिर इन दोनों टर्म्स का एवरेज इस तरीके से निकलेगा। इफ n जो है वो इवन है, कैसा है, इवन है। केस सेकेंड, अगर n इक्वल टू ऑड नंबर है, n कैसा है, ऑड नंबर है, तो मीडियन इक्वल टू आपका हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म। सिंपली ये पूरा प्रोसीजर 9th क्लास में अप्लाई किया, देखा था आपने। अब हम इसके कोई एग्जांपल्स डिस्कस कर ले रहे हैं। क्या करेंगे इसमें, फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल ले रहे हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा। पहला 8 3 7 5 8 4, ये डेटा दिया गया है। अब इसका हम मीडियन निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ये डेटा जो हमें दिया है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो स्टेप 1 में हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने पे क्या आएगा, देखिए ध्यान से। सबसे पहले 3, फिर 4 5 3 4 5 7 8 8, ये ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगी। काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में ये वाला केस अराइजन होगा, इवन नंबर के केस में, ठीक है। सिंपली आपका हो जाएगा मीडियन इक्वल टू 6 अपॉन 2th टर्म दिस प्लस 6 अपॉन 2 प्लस 1th टर्म अपॉन आ जाएगा आपका 2, यानी कि 6 अपॉन 2 कौन सा टर्म आ गया, 3rd टर्म, और 6 अपॉन 2 3rd प्लस 1 कौन सा टर्म आ गया, 4th टर्म, अपॉन आपका 2। अब 3rd टर्म कौन सा है, काउंट करिए। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, 3rd टर्म कहाँ से काउंट करेंगे, जो डेटा आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। 1 2 3 4, तो 3rd टर्म 5 है, 4th टर्म 7 है, तो 7 5 12, 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6। 6 आपका क्या हो जाएगा, इस डेटा का मीडियन हो जाएगा। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मान लीजिए अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म एक हम मिस कर दें, यानी कि 4 मिस कर दें। अब नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया, 1 2 3 4 5 हो गया। तब भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो 4 नहीं रहेगा, यहाँ 3
5 7 8 8 ये रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर के केस में हमें मीडियन इक्वल टू अप्लाई करना है। जो हमारा ऑड नंबर का केस है, केस सेकेंड, यानी कि n में 1 ऐड करेंगे, फिर टोटल वैल्यू को डिवाइड करेंगे 2 से, ये जो टर्म आएगा, यानी कि आपका 5 + 1/2 टर्म, ये टर्म आएगा। दिस इज, तो 5 + 1 6/2 कितना हुआ? थर्ड टर्म हुआ। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा? इसी डेटा से काउंट करिए जो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, 7। तो इस केस में मीडियन कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स का मीडियन, जबकि डेटा हमें प्रोवाइड किया गया हो। ये 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ये मेथड 10th क्लास में अप्लाई नहीं करना है, आपके अवेयरनेस के लिए हमने कर दिया। आप 9th क्लास के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अब हम इवन ये 6 7 में भी यूटिलाइज होता है, ये 6 से लेकर 9 तक ये मेथड आपने पढ़ रखा है। 10th क्लास में यहाँ से हमें चेंजेस करना है, क्या करने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इस बार हमें डेटा अनग्रुप्ड नहीं प्रोवाइड है, हमें ग्रुप में प्रोवाइड है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्लास इंटरवल की फॉर्म में प्रोवाइड है। तो यहाँ पर मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम अप्लाई करते हैं मीडियन इक्वल टू L + n/2 - CF/F × H, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं मीडियन निकालने के लिए। यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है। और CF क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड नया है, इसके बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा। प्रीसीडिंग दी मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास की पहले वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी रहेगी। L हो गया, CF हो गया, F हो गया, और N इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा F, यानी कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। और H आपका हो जाएगा क्लास साइज। H आपका क्या हो जाएगा? क्लास साइज। अब हम एक एग्जांपल लेके इन सारी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। अब इसको इरेज कर दे रहे हैं, अब सीधे हम क्लास 10 पे आ रहे हैं। तो इस फॉर्मूले के बारे में ही हमें डिस्कस करना है। ये एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डेटा। जो भी डेटा प्रोवाइड है उसका मीडियन निकालना है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 7 8 9 3 2, ये कोई डेटा प्रोवाइड है, इसका आपको मीडियन फाइंड आउट करना है सिंपली। तो क्या प्रोसेस करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहला इंटरवल, पहला जो कॉलम रहेगा क्लास इंटरवल का 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। दिस इज नेक्स्ट आपका फ्रीक्वेंसी का प्रोवाइड है 7 8 9 3 2, ये फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड है। अब निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की होती है, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं कि मैंने आपको एक टेस्ट लिया, आपकी क्लास में मैंने एक टेस्ट लिया जो 50 मार्क्स का टेस्ट है। कितने मार्क्स का टेस्ट है? 50 मार्क्स का टेस्ट है। और 50 मार्क्स के टेस्ट में ये डेटा हमने अरेंज किया कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 0 से 10 तक हैं 7, जिनके मार्क्स 10 से 20 के बीच में है 8, जिनके मार्क्स 20 to 30 हैं वो 9, जिनके मार्क्स 30 to 40 हैं वो 3 स्टूडेंट हैं, जिनके मार्क्स 40 to 50 हैं वो 2 स्टूडेंट हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की निकलती है, एक तो लेस देन टाइप, एक मोर देन टाइप। तो यहाँ पर मैं इसको लेस देन टाइप निकाल रहा हूँ। लेस देन टाइप में क्या रहता है समझते रहिए, मोर देन टाइप भी डिस्कस कर लूंगा, पर यहाँ मीडियन निकालने के लिए हमें लेस देन टाइप की जरूरत है। बात समझ पा रहे हैं?
इसी की जरूरत है। कैसे निकालेंगे लेस देन टाइप का मतलब क्या है कि मैंने अगर क्लास में टेस्ट लिया और मैंने कहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स खड़े हो जाएं जिनके मार्क्स लेस देन 10 है। जब मैं ये कहूंगा लेस देन 10 तो लेस देन 10 में कितने लोग खड़े होंगे? सिर्फ 7 ही तो खड़े होंगे, सिर्फ 7 बच्चे ही तो खड़े होंगे। ठीक है, तो लेस देन 10 में 7 स्टूडेंट खड़े होंगे। फिर मैंने कहा कि नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स 20 से लेस हैं, तो 20 से लेस में लेस देन 10 वाले तो आ गए ना, तो क्या हो जाएगा कि 7 + 8 इक्वल टू कितना हो गया? 15। फिर मैंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 30 हैं, तो 30 से लेस में क्या हो गया कि जो जिनके मार्क्स 20 से लेस थे वो तो खड़े ही रहेंगे ना, वो भी खड़े हो जाए जिनके मार्क्स 30 से लेस हैं। तो 15 + 9 कितना हो जाएगा? या ऐसे कर लीजिए आप, ये ना सही लग रहा हो, 7 + 8 + 9 तो 15 9 24। फिर मैंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स लेस देन 40 हैं वो खड़े हो जाएं, तो इस केस में क्या आएगा? 7 + 8 + 9 ये तो खड़े ही रहेंगे, 40 10 में 3 और इंक्रीज हो जाएंगे और ये हो जाएगी वैल्यू आपकी 27। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके मार्क्स लेस देन 50 हैं तो ये तो खड़े ही रहेंगे और ये 2 और खड़े हो जाएंगे, 29 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? नहीं, मोर देन टाइप में इसका रिवर्स होता है। वहां पर क्या होता है, अगर हम CF निकालेंगे मोर देन टाइप, ये लेस देन टाइप थी, अगर हम मोर देन टाइप CF निकालेंगे, CF मान लीजिए मोर देन टाइप लिख दे रहा हूं मैं समझने के लिए, ठीक है। तो मोर देन टाइप में कुछ नहीं है, मैंने सिंपल से कहा कि नंबर ऑफ ऐसे स्टूडेंट खड़े जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? ऑल 29 स्टूडेंट सारे के सारे खड़े हो जाएंगे ना। यहां से बात करूं या इधर से आप करना शुरू कर दो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके मार्क्स 40 से ग्रेटर है, मोर देन 40 कितने होंगे? सिर्फ 2। नंबर ऑफ स्टूडेंट मोर देन 30 तो कितना हो जाएगा? 5। नंबर ऑफ स्टूडेंट मोर देन 20 तो 5 9 14। नंबर ऑफ स्टूडेंट मोर देन 10 14 9 कितना हो गया? 14 और 22। नंबर ऑफ स्टूडेंट मोर देन 0 कितना हो जाएगा? 29। तो हम बॉटम से ऐड करना शुरू कर देते हैं, बात वही रहती है, ठीक है। और एक एग्जांपल, इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता या संचय करना या इकट्ठा करना। जैसे कि आपके पास एक पिग्गी बैंक है, गुल्लक है, सिंपली आपको एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट होने के बाद सिंपली हमें सबसे पहले निकालना है n/2। तो ये जो सारी फ्रीक्वेंसी का सम है इनका टोटल करोगे तो सिग्मा f आ जाएगा 5 3 2 5 5 9 14 14 8 22 29, ठीक है। दिस इज 29 आया, इसको ही कैपिटल N बोलते हैं, दिस इज कैपिटल N। अब कैपिटल N का हाफ करोगे तो 29/2, ठीक है। 29/2 क्योंकि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का ऑड टर्म हो गया तो 29 + 1 अप्रॉक्स ये आपका आ जाएगा 14.5, यानी कि 15th स्टूडेंट। अब 15th स्टूडेंट कहाँ पे होगा? ध्यान दीजिए, मैंने कहा नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके 10 से कम मार्क्स 7 स्टूडेंट खड़े हुए, फिर मैंने कहा जिनके 20 से कम है तो 8 और खड़े हो गए, 15 खड़े हुए, तो 15 स्टूडेंट किस वाले इंटरवल में हुआ? इस इंटरवल में हुआ। बात समझ पा रहे हैं? इस इंटरवल में होगा। जिस इंटरवल में होगा वही हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास, ये आपकी हो जाएगी मीडियन क्लास, क्योंकि मीडियन क्लास सबसे पहला टर्म है। तो मीडियन क्लास क्लियर होगी तभी आप एल निकाल पाएंगे। अब मीडियन क्लास क्लियर हुई, वैसे ही सारी चीजें आ जाएंगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आपको क्लियर कर दी, तो मीडियन क्लास के बाद क्या रहेगा आपका? सिंपली से रहेगा एन, आपको क्लियर हो गया। एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास कितनी? ये है, लोअर लिमिट 10 हो गई, लोअर लिमिट 10 हो गई आपकी। नेक्स्ट स्टेप आपका है CF, CF इसके पहले वाली क्लास की, तो ये रहेगा 7, ठीक है, मीडियन क्लास की पहले की क्लास की। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8 है, और H आपका क्लास साइज वो 10 है। तो सारी चीजें अब फाइंड आउट हो गई। ये सारी चीजें बस यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है और आपका रिजल्ट आसानी से ऑब्टेन हो जाएगा। नाउ वी सब्स्टिट्यूट हियर, तो मीडियन इक्वल टू L, L कितना है? 10 प्लस n/2 यानी कि 29/2 माइनस CF 7 हो जाएगा इंटू H 10 अपॉन F, F कितना है? अपॉन F, अब देखिए 8 है, 10 प्लस ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 29 माइनस 14/2 और अपॉन में 8 इंटू 10, या 10 प्लस इसको माइनस करेंगे
15/2 इंटू 8 प्लस 10 ये आ जाएगा, ठीक है। 10 प्लस 150/16 क्लियर। या कर सकते हैं 10 प्लस 8/75 ये आ जाएगा। दिस इज 80 प्लस 75/8 या आपका 155 इसको कैलकुलेट करने के डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया था, इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रोसीड कर सकते हैं। देखिए मीडियन में सिंपली आपको क्या करना है, जो भी डेटा प्रोवाइड है उससे आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद जो दूसरा स्टेप है, ये वाला टोटल और ये सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल, ये दोनों टोटल आपके सिमिलर ही आएंगे, दोनों आप निकाल लीजिए। फिर इसका हाफ देखेंगे, हाफ मतलब 14.5 आया, अगर इवन होगा तो कंप्लीट नंबर आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 15 स्टूडेंट। तो अब देखिए कि 15 स्टूडेंट किस इंटरवल में आ रहा है, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग मार्क्स लेस देन 10 7, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग मार्क्स लेस देन 20। तो यहाँ पे 15 स्टूडेंट खड़े हुए, यानी कि इस इंटरवल में 15 वाला बच्चा होगा जिसका नंबर 15 है, ये वाला आपका मीडियन क्लास हो गया, ये आपका मीडियन क्लास हो गया। क्लियर। जब ये क्लियर हुआ तो सारी चीजें आपने निकाल ली। जब ये सारी वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएंगी, इनको वापस यहाँ रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, मीडियन आसानी से ऑब्टेन हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।